अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 24 तारीख। आज बाबा कहते हैं ज्ञान और योग बल से माया पर जीत पानी। ना सिर्फ ज्ञान, ना सिर्फ योग, क्योंकि बाबा हमें माया क्या है, माया कैसे आती है, माया के अनेक रूपों के बारे में, माया से बचने की युक्ति मुरली में बताते हैं। ज्ञान के आधार से ही योग लगाते हम, है ना। तो ज्ञान और योग बल से विजय प्राप्त करनी है। बाबा कहते अशुद्ध जो कामनाएं होती है ना, वो मैं पूरा नहीं करता। रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र जो होता है, तो बाबा कहते ये जो काम है ये किसका है, ये दुख देने का काम मैं नहीं करता। उसके द्वारा क्या करते हैं, तंत्र मंत्र से, रिद्धि सिद्धि से लोग एक दो को कष्ट देते रहते हैं। बाबा कहते मैं तो शुद्ध कामनाएं हैं क्या करता हूँ, पूरी करता हूँ। साथ ही बाबा ने कहा अभी कोई संपूर्ण नहीं बना है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम संपन्न बन गए हैं। बाबा कहते अगर संपन्न बन गए होंगे, हो जाते, फिर हम रुक नहीं सकते, है ना। फिर तो सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े, चाहे दिन रात कोई बैठ करके योग करे तो भी अभी संपूर्ण नहीं बन सकता। तो फरिश्ता बनना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। तो फरिश्ता का मतलब ही क्या है, सभी बंधनों से मुक्त रहना। तो अभी हम सुनते हैं आज के महावाक्यों को विस्तार से।
आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। पहला निश्चय क्या करना है? मैं आत्मा हूं। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा, प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पौत्रा समझ करके चलो, दोनों हैं। आत्मिक रूप में तो बाबा के बच्चे हैं और साकारी दृष्टिकोण से क्या है? पौत्र है। तो यही मेहनत है। प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? ऐसा कौन सा रहस्य है जिसको अच्छी तरह जानते हो? सार में बताओ। बाबा कहते हैं कि अभी कोई 16 क्लास हमको कोई नहीं कहा सकता कि हम बन गए। मेरे अभी पुरुषार्थी, आप पुरुषार्थ करते करते कोई संपन्न नहीं बना है। जब संपन्न बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, किसी की ताकत नहीं है। उत्तर है, हम जानते हैं अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूं। मैं संपूर्ण बन गया हूं, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता। परम धाम में तो कोई जा नहीं सकता। क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम माना वर, साजन कौन है? शिव बाबा। तब तक ब्राइड्स माना वधू, ठीक है, सजनिया कैसे जा सकेंगे? बिना वर के वधू, बिना साजन की सजनिया कैसे जा सकेंगे? यह भी गुह्य राज है ना। परम धाम में तो उनके साथ जाएंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप और पुण्य किया तूने इस जीवन में। ओम शांति। शिव भगवानु वाच। अब यह तो बच्चे समझ गए हैं, इनका नाम शिव तो नहीं, किनका नाम? ब्रह्मा। वह तो निराकार शिव भगवानुवाच है। निराकार परमात्मा का नाम शिव है। बच्चे समझते हैं निराकार तो शिव बाबा को कहा जाता है और कोई भी मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। अब हमने समझा है, निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है और वही इस तन द्वारा बैठ करके ज्ञान समझाते हैं। उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना, ये ज्ञान है।
खुद को जानना है, पिता को, अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को तो अपनी आत्मा का भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते है ना, लेकिन समझते अनुभव किसी को नहीं है। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी कैसा होगा, निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। भाई शरीर भले छोटा बड़ा होता है, भाई माता पिता से, हाँ, लेकिन आत्मा तो है एक जैसे। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, वह है सुप्रीम, सबसे ऊंचे ते ऊंचा। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा क्या है और आत्मा किसकी संतान है। वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनः जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप भी आकर के आत्माओं को बतलाते हैं, आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है। इन आंखों से आत्मा को देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए क्या चाहिए, दिव्य दृष्टि। ज्ञान से तो समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे देखना है तो दिव्य दृष्टि चाहिए। भले हॉस्पिटल में कितना भी माथा मारे, है ना, कोई मरणासन स्थिति में हो, अंतिम श्वास ले रहा हो, उसको देखने की कोशिश करे, कितनी मशीनरी फिट कर ले, लेकिन क्या होगा, आत्मा को देख नहीं सकेंगे। आत्मा अति सूक्ष्म है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं। बाप उनको ही समझाते हैं। किनको समझाते हैं बोलो, कौन से आत्मा, कौन से ब्राह्मण बच्चों, जिनके आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं, खाली ज्ञान नहीं देते हैं, क्या करते, अनुभव भी कराते कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूं। ड्रामा में सारी एक्ट नोंधी हुई है। इनके पार्ट में कुछ चेंज हो नहीं सकता। किनके पार्ट में, शिव बाबा के। बाबा कहते हैं जो उनका पार्ट है वही बजाएंगे। उनका पार्ट क्या है, सद्गति करना, सब आत्माओं को घर ले जाना, पतित से पावन बनाना और तो बाबा कहते हैं मैं किसकी बीमारी आदि ठीक करने थोड़े आता हूँ। जैसे बाबा दृष्टि दे दे, ऐसे हाथ घुमा दे, यह जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। बाबा कहते हैं नहीं तो सब अगर सोचे कोई पुरुषार्थ ही ना करे, भाई कर्म भोगना से है। अगर शारीरिक बीमारी बाबा कहते हैं कोई अपनी कमी है, डॉक्टर के पास आओ। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो कर्म भोग है तो योग लगाओ, बाबा ने बताया। और बिना पुरुषार्थ का ऐसे ही कर दे, ठीक जैसे गुरुजी के पास कोई जाते हैं, किसी बस हाथ फेर दिया, दे दिया, ठीक ऐसा नहीं करेगा, उसका पार्ट है जिन लोग। तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो ना मुझे पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, आओ और आकर हमको पावन बनाओ, राज योग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया। श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे। सभी क्या, किसी का नहीं है वो तो गॉड का क्या है, बच्चा है, भगवान का बच्चा है, सतयुग का प्रिंस है। सभी आत्माओं का बाप तो निराकार शिव है। वह है दुख करता और सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पार्ट बजाया, यह कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ भी नहीं है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, अर्थात सभी शास्त्रों में शिरोमणि, सबसे श्रेष्ठ।
गीता से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। फिर पीछे बाल बच्चे आए। बाल बच्चे किसको कहा बाबा ने? जो और धर्म वाले और नहीं, और ग्रंथ जो निकले ना उसको बाल बच्चे कहा। क्रिश्चियन है, नहीं, गीता के द्वारा जो और धर्म शास्त्र निकले ना, शास्त्र पुराण, ये बाल बच्चे। हाँ हाँ, यही सब ये बाल बच्चे हुए। और धर्म शास्त्र मुख्य कौन से इनमें आएंगे? ठीक है, जिससे धर्म की स्थापना हुई तो मुख्य तो है कौन? गीता। समझाते हैं मुख्य गीता है, जिससे ब्राह्मण क्षत्रिय और हाँ क्या देवता, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, या क्या ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम योग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने में मूंझते हैं। मूंझना माना निश्चय नहीं है, संशय आ जाता है। अरे तुम तो आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप शिव है। जैसे आत्मा आर्गन बिना कुछ भी कर नहीं सकती, बिना शरीर की आत्मा कुछ कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी आर्गन चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं ना, परमात्मा तो बिंदी है, परंतु उसमें कैसे अविनाशी पाठ बंधा हुआ है जो कभी भी मिटने वाला नहीं है, इसको कोई भी नहीं जानता। परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं, इनकी कब एंड नहीं होती, कभी भी अंत इनका नहीं होता। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, जिसमें 4 धर्मों की स्थापना। कौन कौन सा बोलो? सबसे पहला है गीता, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। दूसरे नंबर में कौन है? इस्लाम, जिससे कुरान धर्मशास्त्र कौन? कुरान, जिससे कि इस्लाम धर्म। और तीसरा कौन सा? धम्मपद, जिससे कि बौद्ध धर्म। और चौथा क्या है? बाइबिल, जिससे कि क्रिश्चियन धर्म। यह सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए। इनको ही बाबा ने बोला गीता के पुत्र पोत्रे हो गए, इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भागवत गीता। चलो सभी को बाबा ने कहा जो बाप ने गाई है ना। गीता किसने गाया है? भगवान ने, शिव बाबा ने गाया है। बाबा कहते हैं ना तो मैं मनुष्य हूँ ना तो मैं देवता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो ऊंचे ते ऊंचा निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है ना। हाँ, कोई बीके बनना भी मासी का घर नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना मासी का घर नहीं है। लोग तो दूर से प्रणाम करते भागते हैं, है ना। हर कोई बन ही नहीं सकता ना। हाँ? समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। पोत्रे कैसे में है बताओ? साकार में ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते ब्रह्मा का पिता शिव बाबा। साकारी दृष्टि से उससे भी वर्षा मिलेगा ना। पहले बच्चे को मिलेगा, बड़े बच्चे को, उसके द्वारा उनके हमको इस हिसाब से पोत्रे हो गए। और निराकार दृष्टि से
बच्चे सब जो है बच्चे हैं। अज्ञान काल में कोई भी ऐसा नहीं कहेगा क्या कि मैं दादे का पोतरा भी हूँ और बच्चा भी हूँ। नहीं क्या हाँ? अलग अलग रहेंगे। बेटा अलग होगा और पोतरा अलग, कोई बोलेंगे क्या अज्ञान काल में? यहाँ तो वंडरफुल बात है। तुम बच्चे दादे के हो शिववंशी। फिर शिव बाबा अडॉप्ट करके कौन सा वंशी बनाते हैं? ब्राह्मण। बीके बनाते हैं। वह निराकार हो गया और ब्रह्मा क्या हो गया? साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पुत्रे भी हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है? बताओ, धर्मशास्त्र क्यों कहा गया? क्योंकि द्वापर काल से कोई भी धर्मशास्त्र, किसी को धर्मशास्त्र क्यों कहा गया? क्योंकि जिससे धर्म स्थापन होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? धर्मशास्त्र। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ बताओ? वो धर्मशास्त्र है क्या? वेदों से तो कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ। कितने सुंदर पॉइंट है ये। धर्मशास्त्र जिससे धर्म स्थापन हुआ। अब वेदों शास्त्रों से कोई धर्म स्थापन हुआ क्या? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है। हाँ, धर्मशास्त्र गीता के बाल बच्चे हैं, भले से बोल सकते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र है क्योंकि उस बाइबल से क्या क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। मूल बात तो यह है अपने को। अच्छा, गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी है। और कैसी दंत कथाएं? जिसमें सत्यता, भले उसके अंदर आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन जैसा वैसी घटना तो नहीं घटी है, इसलिए क्या बताया उसको? दंत कथा कहते हैं। यह वह तो धर्मशास्त्र नहीं है। मूल बात क्या है यहाँ पे? अपने को आत्मा समझना। वह फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। इसीलिए तो क्या करते हैं, आत्मा में कोई भी लेप छेप नहीं लगता कर्मों का। इसलिए गंगा में जा जाके क्या करते? उसी शरीर की धुलाई कर रहे हैं ना, क्योंकि आत्मा में तो लेप नहीं लग रहा है। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है। स्वाद है, खुशबू, सुख दुख आत्मा ही फील करती है। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है। तो निर्लेप कैसे हुआ? तो पाप का पूर्ण लेप लगा के नहीं। फिर आत्मा से परमात्मा कह दिया तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा तो स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कभी देख नहीं सकते। हाँ बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते, लेकिन उससे कुछ फायदा है क्या? नॉलेज से समझ गए हम, है ना? नॉलेज से तो समझते हैं, लेकिन बाबा के साक्षात्कार करा दिया, फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको निश्चय तो बुद्धि से करना होगा ना। क्या निश्चय? कि हम आत्मा अति सूक्ष्म आत्मा है और हम आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा को कभी देख नहीं सकते। अच्छा, फिर जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते, क्या सुनाते हैं? ज्योति का साक्षात्कार कब हुआ? कहते हैं उनके जो गुरु थे, हैं, तो गुरु से एक ज्योति निकली जब शरीर छोड़े अंतिम समय में गुरु उनके, तो उनसे क्या हुआ? एक ज्योति निकली और ज्योति जो है देखा निकलकर मेरे में समा गई। उसमें से ज्योति निकली वन आत्मा ज्योति, और क्या हुई? तो ये सच बात है क्या? हाँ,
परंतु यह साक्षात्कार हुआ, चलो साक्षात्कार हुआ, ज्योति दिखाई दी, लेकिन बाबा कहते बाकी समा गई। समाने की तो बात ही नहीं। अब आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम भी हो ना। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। अच्छा, बाबा कहते हैं चलो साक्षात्कार हुआ, अच्छा उसका प्रारब्ध क्या मिला फिर? क्या मिला? कुछ नहीं। मिसला उदाहरण के लिए तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। चलो इनमें जितने बैठे हो ना यहाँ पर, विष्णु चतुर्भुज का आज अमृत वेला साक्षात्कार कर लिए। हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? हाँ? करना पड़ेगा। लक्ष्मी का चलो साक्षात्कार हो गया, अब लोग को नारायण का तो क्या बन जाएंगे? हाँ? इसलिए जो शुरू शुरू क्या हुआ, साक्षात्कार का पार्ट खुला, दिव्य दृष्टि बाबा ने दिया, तो जो हाँ तो क्या हुआ कि वो उस हाँ फिर तो सोचे कि हमारे जैसा पुरुषार्थी कोई है ही नहीं, हमारा पुरुषार्थ हो गया, बहुत पुरुषार्थी, कई तो साक्षात्कार करते करते गायब भी हो गए। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट, यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ। बाघ का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे बाबा भी स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन को क्या हुआ, किसका अखंड रूप का कहते हैं, अखंड ज्योति का अर्जुन को साक्षात्कार हुआ। तो क्या कहा अर्जुन ने? बस करो। इतना तेज था, कहते हैं हजारों सूर्य से ज्यादा तेज था। उसने कहा बस करो प्रभु, हम सहन नहीं कर सकते। वैसा हुआ था क्या? बाबा कहते अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कई बार मुरली में क्लियर किया है, क्या पिता के रूप को देखकर बच्चा कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता? आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था। बाबा के पास भी शुरू शुरू कई लोग गए ना, तो क्योंकि भावना वैसी थी, तो जो सुना था बुद्धि में बैठा था, भावना थी तो साक्षात्कार हो जाता था। वो वाला हुआ होगा ना दीदी, वो मार काट वाला हुआ होगा, तो बस करो कहे होंगे। नहीं, ज्योति का, ज्योति माने प्रकाश का, ज्योति नहीं माना सूर्य के प्रकाश, बहुत ज्यादा। कई लोगों को शुरू शुरू भावना बैठा हुआ है ना, विनाश का नहीं। अर्जुन को कहते हैं शास्त्रों में खूब तेज था, हजारों सूर्यों से ज्यादा तेज था, तो बस करो मैं सहन नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है। अब एक सूर्य कितना होता है, हजारों में तो भस्म हो जाएंगे ना, नहीं होंगे क्या? तो सब गप है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिन लोग सुन करके भावना बस उस समय आए थे, तो बाबा का उनको बनना था, तो बाबा ने हो सकता है भावना बस करा दिया। बाबा कहते हैं मैं तो राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं कि मैं भगवान हूँ तो मुर्दे में जान डाल जिंदा कर दो। पावन मुरली में एक बार बताया था ना, साकार मुरली में। हाँ, ऐसा अगर मैं किसी को जिंदा भी कर दूं तो क्या नहीं मरेगा क्या दोबारा? तो मरेगा ना। तो बाबा कहते ऐसा काम मैं नहीं करने आता हूँ भाई, जिसका पाठ ही खत्म हो गया है ना, समय ही आ गया है, वो काम बाबा करेगा क्या? ये छोटा मोटा काम बाबा नहीं करता, बाबा तो सबसे ऊंचा काम करते हैं। बीमारी है ना तो जाओ डॉक्टर के पास। हाँ देखो, नहीं ठीक हो रहा है दवाई से, डॉक्टर से, तो बाबा कहते कर्म भोग है, योग करो, लेकिन पहले डॉक्टर के पास जाओ। कई बार देखो क्यों ऐसा बाबा ने कहा, ये हकीकत बात है। कई बार क्या होता है, रहेगी शारीरिक बीमारी, कुछ चीज की कमी होगी, अपने कोई लापरवाही जीवन शैली में कोई गड़बड़ी होगी, और उसको भी क्या समझ लेते हैं, सहन कर रहे हैं, कर्म भोग। अब डॉक्टर पर जाते हैं तो ठीक हो जाता है। इसलिए जो है जाना है डॉक्टर के पास, हिसाब किताबें करके तकलीफ नहीं भोगना है ना। डॉक्टर इसलिए है ना, हर चीज हिसाब किताब नहीं होता है। हाँ भाई, जो उससे भी ठीक नहीं हो रहा है उसको हम कह सकते।
हम तो आए हैं पावन बनाने, पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं है। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है? सोच लो, कई बच्चे बाबा के बन गए हैं, बाबा आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी कहते हैं आत्मा क्या है, और बाबा को कैसे याद करें? सुन लो, बाबा वंडर खाते हैं, आश्चर्य लगता है। इसलिए कई बार बाबा मुरली में बताते हैं भाई आपके शरीर के पिता को याद करते हो नहीं करते हो? तो भाई वैसे ही इनको याद करना है। कितना सरल बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते, मुरली सुना देते हैं, ठीक है। टीचर्स भी नंबरवार होती हैं, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं। जितना क्लास में भाई बहने हैं एक एक से पूछिए आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, सुपरवाइज करनी चाहिए। सुपरवाइजर का काम ही होता है ना। हाँ, तो बाबा कहते पूछो, ऐसा तो नहीं कि पता नहीं किसको याद कर रहे हैं, हा? क्या समझ रहे हैं अपने को, क्योंकि विधि ये क्या है बाबा को याद करना, क्या है? आत्मा समझकर याद करना। जब तक अपने को आत्मा समझकर बाप को याद ना करे तब तक विकर्म विनाश नहीं होगा। भी युक्ति से याद करेंगे, विधि से, तभी तो कनेक्शन जुटेगा। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, इसलिए उन्हें पारस बुद्धि बनाने में क्या लगती है? मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र देखा है ना सबने? हाँ, गोल्डन भी है और सिल्वर भी है शायद, है ना, काला भी है। फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई हुई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। प्रेरणा से बनाया है, बहु यादगार संगम युग का है ना कहीं टचिंग तो हुई है उनको। यादगार जहाँ पे है, चैतन्य में जहाँ याद, चैतन्य के तो यादगार बनाए ना। महावीर भी कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगदम्बा महारानी बनती है ना। आदि देव की बेटी कौन है? आदि देव सरस्वती। आदि देव कौन है? ब्रह्मा। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग तो खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं। मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये किसी को पता नहीं, है ना। बड़े बड़े धर्मशाला बनाएंगे, कोई भवन बनाएंगे, सत्संग भवन बनाएंगे, नाम रखते हैं गीता भवन, गीता पाठ भी करते हैं, लेकिन ये गीता किसने रची, किसने सुनाई गीता, पता ही नहीं। बड़े बड़े करोड़पति हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुम बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, फिर भी कईयों को समझ नहीं आता, तो बाबा क्या बोलते हैं बताओ? हर दिन कहता है बाबा कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? तो भी समझ नहीं आएगा तो और नहीं, बाबा कहते अच्छा कुछ भी नहीं समझते हो ना तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कहा मुरली बाबा याद करने के लिए तो कहते हैं ना, ज्यादा एकदम माथा पच्ची मत। कईयों की हर जैसे होता है ना, कई बच्चे बाबा के
बाप को याद हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे सार क्या है? बाप को याद कर बाबा को याद करो। हाँ, बाबा और वर्षे को याद करो बोलता बाबा। तो बाबा कहते हैं ये भी अच्छा है, बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा है इस आत्माओं का बाप। मरने के समय सिवाय शिव बाबा का कुछ भी याद ना आए कोई याद नहीं है। तो भी स्वर्ग में जाएंगे। अंतमति सो गति गति, ऐसा अभ्यास करना है ना। पूरा परिवार है, सबको निभाओ, पालना करो, प्यार से चलो, लेकिन याद किसे करना है? अंध खड़ी एक शिव बाबा के सिवाय किसी की याद ना आए। कोई कम बात थोड़ी है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह फिर है परमपिता परमात्मा, उनका नाम शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है तो परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, परमात्मा में भी पाठ है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में सर्व की मनोकामनाएं मैं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नवधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। नवधा भक्ति बहुत तीव्र भक्ति होती, प्रगाढ़ भक्ति है ना। भक्त गला काटने को प्रभु दर्शन दो, नहीं तो मैं क्या काट दूंगा। तो बाबा के चलो भाई, भावना इसका तो खुश हो, बच्चों को बहलाना होता है ना, तो शिव हाँ खुश कर, जिसकी भावना जैसी है, जिसका दर्शन करना चाहते हैं दर्शन करा दिए बस। लेकिन बाबा कहते अशुद्ध जो कामनाएं है ना, शैतान रावण पूरी करता है। बाबा की बाबा उसका ना ऐसा हो जाए, नुकसान हो जाए, वो व्यक्ति का ऐसा हो जाए, बाबा कहेगा एक हम बाबा करेगा क्या, वो तो कल्याणकारी है। हाँ, अशुद्ध कामनाएं, किसी को दुख देने का, किसी को मार, किसी के लिए उल्टा संकल्प कर रहे हैं, बाबा उसका ना ऐसा, बाबा करेगा क्या? बाबा कहता है ये कामनाएं नहीं करता, बाबा पूरी नहीं करता। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं ना, वो भी मेरा काम नहीं ना। आत्माओं को कैद करके उनके द्वारा बुरे काम करवाना, किसी को मरवाना, किसी को कष्ट दिलवाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो ये जो काम है ना, ये तंत्र विद्या जो है ना, तांत्रिक वगैरह रिद्धि सिद्धि वाले है ना, वो लोग करते हैं। बाबा कहते ये मेरा काम, ऐसा काम मेरा नहीं है जिससे मनुष्य किसको दुख देवी। वो कामनाएं मैं कभी पूरा नहीं करता हूं। सभी अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। 16 कला कोई भी बना नहीं। अब पहले नंबर की आत्मा, ब्रह्मा और मम्मा भी उस समय नहीं बने थे, उस समय भी होगा। तब तो बाबा ने कहा ना, मैं तो बहुत ब्रह्मा बाबा से भी कई लोग अपने को साकार में बाबा से भी अपने को क्या समझते थे, मुझे नामी ग्रामी समझते थे। हम जैसे बहुत यो बाबा कह देते थे ना, बच्चे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप आगे हो। बाबा तो गुप्त पुरुषार्थी थे। लेकिन शिव बाबा ने क्या कहा कि सभी पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए, हाँ? परंतु बन नहीं सकेगा। हाँ? इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो क्या होगा? शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े। मूल वतन में तो जा ना सके। पहले ब्राइड ग्रूम
वर साजन जाएगा तब ब्राइड्स मन वधुएं जो हैं सजनियां भी जाएंगी। उनसे पहले कैसे जा सकेंगे? जाएंगे क्या? उनके पीछे पीछे जाएंगे। बुद्धि भी कितनी दूरदर्शी चाहिए, दूर की बातों को समझ सके, गहरी बातों का। नहीं, दूर की बातों को दूरदर्शी। आगे आप पहले जान आग पहले से ना सब कुछ। अच्छा, मीठे मीठे बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, साक्षात्कार आदि की आश ना रख। साक्षात्कार आदि की आश ना रख। निश्चय बुद्धि बन। पुरुषार्थ करना है। निश्चय बुद्धि बन, पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं आत्मा, मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। पहले पहले निश्चय क्या करना है? मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। दूसरी पॉइंट, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना। बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। और क्या बोला था बाबा ने? बोला कहाँ जाना है? यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। सतगुरु शिव बाबा का वरदान। ज्ञान और योग के बल द्वारा, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले, माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत, जगत जीत भव। कितना बड़ा वरदान है।
क्या बन जाएंगे? ज्ञान योग की शक्ति, माया जीत और जगत जीत। लेकिन कौन सी शक्ति से विजय मिलेगी? ज्ञान योग, ज्ञान और योग बल से। किस पे? माया, माया। विस्तार, वरदान का विस्तार है। दुनिया में साइंस का भी बल है। बल है, राज्य का भी बल है, राज्य सत्ता, राजनीति, है ना? अभी चल रहा है राजनीति वालों का। साइंस का भी बल है तो राज्य का भी बल है, और भक्ति का भी बल है। चारों ओर देखो, भक्ति का कितना बोलबाला है ना। भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। लेकिन आपके पास है ज्ञान बल, योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। ठीक है, कितनी बड़ी बात। उनके स्वप्न भी कैसे होंगे? शक्तिशाली होंगे। शक्तिशाली स्वप्न किसको कहा जाता है? बोलो। जो शुद्ध होंगे। सपना भी कैसा होगा? शुद्ध होगा, श्रेष्ठ होगा। तो सदा यह स्मृति रहे, तो सदा यह स्मृति रहे, हम योग बल वाली आत्माएं क्या रहे? हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। स्लोगन। कर्म करते कर्म के बंधनों से, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही क्या है? फरिश्ता बनना है। फरिश्ता किसी के बंधन में नहीं आते। ठीक है, फरिश्ता किसी के बंधन में नहीं आते, इसलिए क्या है? फरिश्ता बनना है। हाँ। कौन से बंधन में नहीं आते? बंधन का नाम बताओ। देह का बंधन, संस्कारों का बंधन, संबंधों का बंधन, पदार्थों का बंधन, है ना? व्यक्तियों का बंधन, ऐसे संस्कारों का, ये सब बंधन, सभी बंधन बाबा ने बताया कई बार। तो सभी बंधनों से मुक्त रहना ही क्या है? फरिश्ता बनना है। चलिए बाबा को याद करते हैं।
तुझसे प्रीत लगाए हर घड़ी ख्यालों में हर घड़ी ख्यालों में बाबा तुम ही मुस्कुराए जिंदगी गुनगुनाने बाबा तुझसे प्रीत लगाए